को मुकाबला ही को नहीं है। अभी एक भाई बैठा था भीतर मारा है, आंसी से सेठ आ रहा था, बोले 1 के 5 के भाई है बरुवाड़ा की देख ले। अच्छा हाँ बोले कोई रामविलास के बारे में शर्त लगाता हो तो बोले 20 के 1 लाख देने के लिए तैयार है। अच्छा न्यू बताओ, अगर बीजेपी का कैंडिडेट सही होता तो उसका स्थान थोड़ा बदलता। जे हुड्डा साहब ने कौन कहा ये बीजेपी सरकार तो नाम बदलू फित्ता काटू सरकार है। इन्होंने स्थान इसलिए बदला है कि भाई स्थान बदलने से क्या पता चीज जाए, उसका तो भाई बहुत ही कम वोट आने हैं। को प्रवासी पक्षी तेरी ई बा है उसने थोड़े वोट देंगे लोग, जो जनता का बीच में रहेगा वोट तो उसको देंगे। वैसे तो नेता जो है चुनावों में ही जनता के बीच में जाने का काम करते हैं, लेकिन बरवाला हलके का एक ऐसा नेता जो चुनावों में ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से अपने हलके की जनता के बीच में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरवाला हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास घोडेला जी की, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि आज मैयड़ गाँव के अंदर पहुंचे थे। और तस्वीरों में आप पूरा कैमरा घुमा के देखेंगे कि ऐसी दीवानगी अपने नेता के लिए, अपने नेता के को सुनने के लिए, और कहीं ना कहीं हल्के के जो लोग हैं इन्हें किस तरीके से मान सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है। और अगर बात करें बरवाला हलके की तो बरवाला हलके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामनिवास घोडेला जो है लगातार तूफानी दौरे करते हुए जो अपने हलके के अंदर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पिछले कई सालों से अपने हलके में लोगों के बीच में रहे हैं, तो इस चीज का फायदा क्या कुछ रहेगा, इनसे जान लेते हैं। घोडेला साहब, अक्सर नेता जो है चुनावों में ही नजर आते हैं, लेकिन आप पिछले कई सालों से अपने हलके की जनता के बीच में यूं ही बदस्तूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उसका फायदा इस बार चुनावों में मिलेगा? जब ये एक तरफा है भाई, को प्रवासी पक्षी तेरी ई बा है उसने थोड़े वोट देंगे लोग, जो जनता का बीच में रहेगा वोट तो उसको देंगे। अच्छा, बीजेपी वाले कई बार ना कटाक्ष करते हुए कहते हैं भले जी टिकटार थी तो कही थे, लेकिन टिकट एक को मिली, बाकी सारे आपे हरा देंगे, कांग्रेसी माने हराने की जरूरत कौन, इस बात में कितनी सच्चाई है? वो तो बीजेपी वाला हर रहा है। अच्छा। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता जो कैंडिडेट है बीजेपी का उसके साथ एक भी नहीं है। हाँ, अब न्यू बताओ, अगर बीजेपी का कैंडिडेट सही होता तो उसका स्थान थोड़ा बदलता। उसका स्थान इसलिए बदला गया है कि नलवा हल्के के अंदर जनता का तकड़ा रोष था, 5 साल कोई काम नहीं हुए, ना जनता से वो कैंडिडेट मिला, ना किसी के फोन करे, इसलिए उसका स्थान बदल दिया। स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, नाम बदलने से। हुड्डा साहब ने कौन कहा ये बीजेपी सरकार तो नाम बदलू फित्ता काटू सरकार है। इन्होंने स्थान इसलिए बदला है कि भाई स्थान बदलने से क्या पता चीज जाए, उसका तो भाई बहुत ही कम वोट आने हैं। गंगवा साहब के आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या आपके चुनाव पे? आपके चुनाव पे कोई असर पड़ेगा गंगवा साहब के बरवाड़ा हल्के में? ना, पहली बात तो गंगवा हो चाहे दूसरा हो, फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश से जा रही है, कांग्रेस की आ रही है, बाकी किसी काम नहीं करे, ना किसी से मिला कैंडिडेट, व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरा मानना है, जनता कह रही है मेरे। अगर बात करें बरवाला हल्के की तो कंपटीशन किससे मानते हैं? क्योंकि संजना साथरोड काफी सक्रिय थी, निर्दलीय उसने पर्चा भरा, उसके बाद आईएनएलडी की सीट से जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। आपके कंपटीशन में छत्रपाल जी भी है और रणबीर गंगवा भी है, तो कितना एक कंपटीशन मान? मेरे साथ कंपटीशन नहीं है, जनता के साथ है। अच्छा, जनता चुनाव लड़ रही मेरा। ठीक है। हाँ। तो जहाँ पर जनता चुनाव लड़े तो किसी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, लगातार आपके तूफानी दौरे बदस्तूर जारी हैं और पहले भी जो है चुनाव से पहले जारी रहते थे, तो अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरीके का जो आश्वासन है जनता की तरफ से आपको दिया जा रहा है? नहीं, जनता आश्वासन नहीं देती मेरे को, जनता मेरे को प्यार देने लग रही है। ठीक है, आश्वासन तो कोई और कोई बात उसमें देख रहे, ठीक है नहीं। अच्छा। जनता का बिल्कुल आशीर्वाद मेरे साथ है, बिल्कुल कोई। अगर बात करें, ये बात अक्सर कही जाती है रामनिवास घोडेला जी के बारे में, खास करके अपने हलके के जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बड़े साथी हैं, उनको बाय नेम जानते हैं, दूर से खड़े होकर नाम बुलाकर किसी भी अपने साथी को बुला लेंगे, तो ये बात सच्चाई है क्या जी? ये मेरे भाई जयवीर सरावत है, ये फकीर चंद शर्मा है, हमारा रविंद्र शर्मा है, ये हमारा दीपा सरपंच हमारा भाई है, ये सभी हमारे करमवीर है, बलवान है, करमवीर दैया है, सभी ये साथी नाम तो लेते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल और नेताओं ने तो कौन नहीं, मतलब अपने साथी वो देखो नहीं, देखो मैं किसी के बारे में कटाक्ष नहीं करता, मैं मेरी बात रखता हूँ। ठीक है, तो कितना रोचक जो है मुकाबला इस बार 5 अक्टूबर को? मुकाबला ही को नहीं है। अभी एक भाई बैठा था भीतर मारा है, आंसी से सेठ आ रहा था, बोले 1 के 5 के भाई है बरुवाड़ा की देख ले। अच्छा। हाँ,
बोले कोई रामनिवास का बारे में शर्त लगाता हो तो बोले 20 के 1 लाख देने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, तो कुछ- मार्जिन क्या कुछ मानते हैं? मार्जिन का कोई, जब जनता साथ लगती है नहीं, मार्जिन के कोई लिमिट ही कोई। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से रामनिवास घोडेला का अपने हलके के अंदर तूफानी दौरा जो है बदस्तूर जारी है, और यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, जो जनता है, उसने साफ तौर पर इस बात पर मोहर लगा दी है कि इस बार बरवाला हलके की जो जनता है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामनिवास घोडेला के ऊपर अपनी आस्था जता रही है, क्योंकि जो अक्सर देखा जाता है कि जो नेता है वो चुनावों के समय में ही लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से रामनिवास घोडेला अपने हलके की जनता के बीच में जा रहे हैं, हर दुख सुख में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरवाला हलके की जनता का जो साथ है रामनिवास घोडेला को मिलता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पे इस ओर इशारा करता है कि इस बार जो बरवाला विधानसभा की सीट है वो कहीं ना कहीं रामनिवास घोडेला की झोली में जाने वाली है। इस पूरे बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।